Good morning, 7th class. How are you? I hope you're fine. And how's your life, 7th class? I hope you're getting along with very awesome. 7th class, do you remember कोविड के चलते अभी हमारी ऑफलाइन क्लासेस जारी है नहीं है, हाँ, क्योंकि उसे स्थगित कर दिया गया है और हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो है उसे जारी रखा गया है। और मैं जैसा कि आप सभी बच्चों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस से कैसे जुड़ना है, और उम्मीद करती हूँ कि अब तक सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ चुके हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी स्टडी की तरफ। 7th क्लास, डू यू रिमेंबर हम लोग चैप्टर नंबर 14 के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे। यहाँ तक हम लोगों ने उसे कंप्लीट कर लिया था। अब हम पहुँचते थे भाषा अध्ययन की तरफ। ठीक है, अब भाषा अध्ययन का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। अधोलिखितानां वाक्यानां हिंदी भाषायां अनुवादम कुरुता। अधोलिखितानां वाक्यानां हिंदी भाषायां अनुवादम कुरुता। निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए। श्रावण भादो च अस्य भारतीय मासोस्त। श्रावण भादो च अस्य भारतीय मासोस्त, इसकी हिंदी क्या होगी? सावन भादो भारतीय वर्षा ऋतु के 2 महीने हैं। क्या है? सावन भादो भारतीय वर्षा ऋतु के महीने हैं। आगे आता है मेघेषु विद्युत्य प्रकाशते। बादलों में बिजली गरजती है। बादलों में बिजली गरजती है। आगे क्या आता है? वर्षा काल अतीव लाभदायक अस्ति। वर्षा काल बहुत लाभदायक होता है। क्या लिखोगे अब इसका? वर्षा काल बहुत लाभदायक होता है। वर्षा काले तु सर्वत्र जलम पर्याप्त भवति। वर्षा काले तु सर्वत्र जलम पर्याप्त भवति। वर्षा होने से सभी स्थानों पर जल की कमी दूर होती है। वर्षा होने से सभी स्थानों पर जल की कमी दूर हो जाती है। नहीं बच्चों, सॉरी, वर्षा काल में सभी जगहों पर पर्याप्त मात्रा में जल की कमी दूर होती है। ठीक है, आगे देखो। अनेके रोगा अपि उद्भवन्ति। ठीक है, अनेक रोगों को जन्म दे देता है। क्या? अनेक रोगों को जन्म देता है। ये इसका हिंदी अनुवाद है बेटा। आगे आता है वर्ष ऋतु प्राणिनाम कृते शुभदायक अस्ति। ठीक है, वर्षा ऋतु सभी प्राणियों के लिए शुभ होती है। वर्षा ऋतु सभी प्राणियों के लिए शुभ होती है। समझ में आ गया आपको सबको? 7th क्लास आप लोगों को हिंदी अनुवाद में बता चुकी हूँ इनका। फिर से देख लो। सावन भादो भारतीय वर्षा की ऋतु के 2 महीने हैं। बादलों में बिजली गरजती है। वर्षा काल बहुत लाभदायक होता है। वर्षा होने से सभी स्थानों पर जल की कमी दूर होती है। अनेक रोगों को जन्म देता है और वर्षा ऋतु सभी प्राणियों के लिए शुभ होती है। समझ में आ गया ये वाला? आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधोलिखितानां शब्दानां संधि विच्छेदम कुरुता। अब हमारे को क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। आपको आता है देशो अस्ति, तो देशा प्लस अस्ति। क्या आएगा इसका? देश प्लस अस्ति। हरित है घास है। हरित है प्लस घास है। हरित है प्लस घास है। स्वतंत्रता दिवसादय। आपको क्या लिखना है? स्वतंत्रता प्लस दिवस। स्वतंत्रता प्लस दिवस। कदर्म युक्ताश्च। कर्म प्लस युक्त। क्या लिखना है आपको? कर्म प्लस युक्त। आगे अब क्या आता है? वर्ष ऋतु, तो लिखना क्या है? वर्षा प्लस ऋतु। वर्षा प्लस ऋतु। नारीव। नारी प्लस व। नारी प्लस व। नहीं बच्चों, नारी प्लस ईव होगा क्योंकि इसमें ईव प्रत्यय जुड़ा हुआ है। नारी प्लस ईव। आगे अब क्या आता है? अतीव। अतः प्लस ईव। अतः प्लस ईव। जल अभाव। जल प्लस अभाव। जल प्लस अभाव। समझ में आ गया? फिर से देख लो एक बार। देश प्लस अस्ति। हरित प्लस घास। स्वतंत्रता प्लस दिवस। कर्म प्लस युक्त। वर्षा प्लस ऋतु। नारी प्लस ईव। अतः प्लस ईव। जल प्लस अभाव। सबको समझ में आ गया? आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितानां धातूनां लकारम पुरुषम वचनम च लिखता। बच्चों ये क्वेश्चन छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारे को ऑनलाइन में समझ में नहीं आएगा। जब भी आपकी कभी ऑफलाइन क्लासेस लगेगी तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इसको आप अभी फिलहाल छोड़ दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्रियाकलापम में निम्नलिखित पदों की संधि कीजिए। ठीक है, नारी प्लस ईव। नारी प्लस ईव की संधि क्या होगी? नारीव। नारीव। वर्षा प्लस ऋतु, इसकी क्या संधि होगी? वर्षतु। क्या होगी? वर्षतु। सदा प्लस एव। ठीक है, सदैव। सदा प्लस एव, सदैव। दिवस प्लस आदय, दिवसादीय। क्या होगी? दिवसादीय। ओके, समझ में आ गया? तो इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 14 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। पर आज के लिए इतना ही। ओके 7th क्लास, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 15 गांधीन त्रय वानरा, मतलब गांधी जी के 3 बंदर। ओके 7th क्लास, नाउ बाय।